सत्संग जी, अगर जीवन में हमें कुछ सीखना है, इस प्रभु परमात्मा का आशीर्वाद लेना है, इनको जानना है, हृदय में बसाना है, आनंद प्राप्त करना है, तो सत्संग जी तन मन से आप सदगुरु के शरण में लग जाएं और संत के संग कर लें, बड़ी कृपा होगी। कि सत्संग जी, किसने इतनी सुंदर सुंदर ये मूर्ति, इतना सुंदर सुंदर ये काया को बनाने वाला वो कौन है? इस जगत को बनाने वाला कौन है? इस संसार को बनाने वाला कौन है? इस सूरज और चंदा को बनाने वाला कौन है? धरती आसमान को बनाने वाला कौन है? क्या सत्संग जी आज तकले हमने इस सत्ता को जान पाए हैं कि किसने बनाया है मुझको, किसने बनाया है आपको, किसने बनाया धरती को, किसने बनाया हवा को, किसने बनाया पानी को, आसमान को, सूरज को, चंदा को? ये बनाने वाला कौन है? अभी तक इसकी हमें पहचान हुई कि नहीं हुई, या अभी भी हम विषधारा में फंसे हैं? अगर फंसे हैं तो फिर सत्संग जी हम जानेंगे कब? अब ऐसा तो नहीं कि एक बार 5-6 महीना पहले बहन सरिता जी टिकरी के संगत को करवाई और ढेर सारी आशीर्वाद ली। वहाँ महात्मा गायक भी आए थे और वह आशीर्वाद इतना ज़्यादा ले चुकी थी कि दोबारा संगत में आना ही बंद कर दी। तो सत्संग जी, अगर इस तरह से हमारी संत का संग अगर होता रहेगा तो फिर हम कैसे समझ पाएंगे कि इस सुंदर शरीर को बनाने वाला मेरा मालिक कौन है? अगर हमें इसे जानना है, इसे पहचानना है, तो सत्संग जी हमें संत की संग तो करना पड़ेगा, संगत में तो आना पड़ेगा। आपको 2 घंटा समय जरूर देना है। और दूसरी बात सत्संग जी, कि जब भी हम संगत में आए तो समय से 10-5 मिनट पहले आने की कृपा करें, क्योंकि सत्संगत आपको पता है कि अगर हमें कहीं दूर जाना होता है और हम टिकट लिए रहते हैं, तो टिकट की जो हमारी जिस बस की या जिस ट्रेन की हम टिकट लिए रहते हैं उसका एक समय निर्धारित होता है, और उस समय पे अगर यदि हम स्टेशन पर नहीं पहुंचते, बस अड्डे पर नहीं पहुंचते हैं, समय से अगर नहीं पहुंचते, तो होता क्या कि गाड़ी निकल चुकी होती है। और जब गाड़ी निकल चुकी होती है तो कुछ लोग पूछते हैं कि भाई साहब, आपको इस सामने जो गाड़ी गई है इसी से आपको जाना था, तो आप क्यों नहीं गए? तो कहते क्या करें भैया, गाड़ी छूट गई। अरे गाड़ी नहीं छूट गई तो आपने छूट गया। गाड़ी तो अपना कार्य कर रही थी, समय से आई और समय से चली गई। छूट तो हम गए, क्यों छूटी? अपने अंदर कुछ कमी थी कि हमने समय से नहीं पहुंच पाया। उसका जो कारण था अपने अंदर था कि हमने समय से नहीं पहुंचा, इसकी वजह से गाड़ी चली गई। तो सत्संगत ठीक इसी प्रकार से, अगर समय से हम यहाँ संगत में नहीं आते हैं तो पता नहीं, संगत 12 बजे से शुरू होती है और जिस महात्मा का नंबर दिया जाता है, पता नहीं कौन से महात्मा के मुखार बेंच से कौन सी ऐसी सुंदर शब्द निकलती है, वाणी आती है जो मेरे जीवन को बदल सकता है, तो हम तो सुन नहीं पाए। अब 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच तक पता नहीं कितने सुंदर सुंदर वचन आए होंगे, और मैं यहाँ 1 बजे पहुंच रहा हूं। तो सत्संगत, ये जो कमी है इसको पहले आप निकाल दे तो बड़ी कृपा होगी। सत्संग जी, सुबह से लेकर शाम तक सारे दिनचर्या जितने हमारे जीवन में बीतता है, कर्म करते हैं, हर एक कर्म का ध्यान होता है कि शाम को हमें, रात में रोटी सब्जी बनी थी तो सुबह में दाल चावल बनाना है, 8 बजे के अंदर बनाना है, क्योंकि मेरे पति देव ड्यूटी में जाएंगे, मेरा बच्चा स्कूल जाएगा, उसको टाई जूता सब पहनाना है, समय से उसको बस पकड़ाना है, सारी चीज का आप ध्यान करते हैं। पर सत्संगत जी, सत्संग के लिए आपका इतना ध्यान क्यों नहीं होता है? जबकि ये परम पिता परमात्मा है, ये हमारा मालिक है, इसकी कृपा से एक एक सांस हमारे चल रहे हैं, इसकी कृपा से जो कुछ मैं कर रहा हूं तो इसकी कृपा से कर पा रहा हूं। अगर इसकी कृपा न होती तो मैं जहां बैठा हूं यहाँ से तकस नहीं पाऊंगा, हिल नहीं पाऊंगा, आवाजें नहीं निकलेगी, किसी काम का नहीं होगा जीवन। सत्संग
ये बात को हम ध्यान में हमेशा रखें कि प्रभु जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हम बोल रहे हैं, जो कुछ खा रहे हैं, जो कुछ पहन रहे हैं, तेरी ऐसी कृपा है, तूने मेरे ऊपर इतना दया किया, इतनी कृपा है तेरी कि एक एक पल, एक एक क्षण आपकी कृपा